नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। संविधान दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के जिन महान विभूतियों ने संविधान निर्माण में योगदान दिया, उनको नमन करता हूं। सीएम साय ने कहा कि पीएम मोदी ने राष्ट्र स्तरीय हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान टैगलाइन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की है। जन जन को संविधान की जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। भारतीय संविधान को आत्मसात करने के 75 वर्ष बाद भी हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। बस्तर या अबूझमाड़ तक ये सीमित नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को भी अपने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी नहीं है। संविधान सदियों से संघ उपलब्धियों का प्रतिफल है, इसलिए समझना जरूरी है कि संविधान की नींव विरासत में ही टिकी है। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, प्रदेश के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, प्रदेश के पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बिल्हा के विधायक आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, हमारे धरसींवा के विधायक श्री अनुज शर्मा जी, रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहिब जी, विधायक इंद्र कुमार साहू जी, हमारे प्रदेश के युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर जी, संजय श्रीवास्तव जी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता जी, डायरेक्टर श्रीमती तनुजा सलाम जी, रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह जी, सभी अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्भ्रांत नागरिक बंधुओं और छत्तीसगढ़ और इस देश के भविष्य कर्णधार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और मीडिया के साथीगण, आप सभी को सबसे पहले संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस अवसर में मैं छत्तीसगढ़ के महान विभूति घनश्याम सिंह गुप्त जी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जी, पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी जी, राम प्रसाद पोटाई जी को नमन करता हूं, जिनका संविधान के निर्माण में योगदान रहा है। भारत के संविधान को आत्मसात करने के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके महत्व को चिन्हित करने के लिए आज संविधान दिवस 2024 से स्मरण उत्सव का आयोजन शुरू हो रहा है। यह उत्सव साल भर चलेगा। इसके लिए हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान टैगलाइन तय की गई है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय संविधान की खूबियों और इसके महत्व से जन जन को अवगत कराने के लिए इस आयोजन के रूप में एक और नई परंपरा की शुरुआत की है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यह विचित्र विडंबना है कि आज भी एक बड़ी आबादी अपनी लोकतांत्रिक ताकत
और अधिकारों से अनजान है। संविधान निर्माण के 75 वर्षों बाद भी देश के कई हिस्सों तक संवैधानिक अधिकारों की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता तब तक हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और संविधान निर्माताओं के सपने पूरे नहीं हो सकते। संविधान दिवस के 75 साल पूरे होने पर रायपुर में संविधान पद यात्रा निकाली गई। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों के मुख से संविधान की बात शोभा नहीं देती। कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। अपने स्वार्थ के लिए अनावश्यक रूप से संविधान में संशोधन के इमरजेंसी लगाकर लोगों की आजादी का हनन किया। लाखों लोगों को जेल में ठूस दिया गया था। सीएम साय ने कहा कि संविधान हमारे भारत का पवित्र ग्रंथ है, देश की संस्कृति, परंपरा और इतिहास का आईना है। हमें भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के साथ संविधान और लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है। हमारी डबल इंजन की सरकार संविधान द्वारा लोगों को प्राप्त हक और आजादी के संरक्षण के लिए संकल्पित है। आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है। सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हैं। और आज के इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा पदयात्रा का आयोजन किया गया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम से लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक हम लोग पदयात्रा करके जाएंगे और उनको वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। और इस पदयात्रा में हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी हैं, हमारे खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री टंकराम वर्मा जी हैं, मंत्री हमारे केदार कश्यप जी, दयालदास बघेल जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ और विधायक धर्मलाल कौशिक जी हमारे विधायकगण हैं और हमारे खेल एवं कल्याण विभाग के अधिकारी हैं और पूरे प्रदेश से काफी संख्या में हमारे विद्यार्थीगण भी उपस्थित हैं। सब मिलकर हम लोग पदयात्रा करेंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने साल भर स्थापना संविधान दिवस को लोग जाने और एक एक लोग तक पहुंचे, इसलिए स्मरण उत्सव के रूप में साल भर कुछ न कुछ संविधान दिवस को लेकर आयोजन होगा। अब हम लोग तो एक साल मनाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। वो लोग 60 दिन मनाएं तो उनका निर्णय है, लेकिन संविधान के साथ अनेकों बार उन्होंने खिलवाड़ किया है। लोकतंत्र की कांग्रेस पार्टी ने इस देश में इमरजेंसी लागू करके हत्या की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। बैठक में पंचायत चुनाव के साथ नगरीय निकाय के चुनाव को एक साथ कराने पर चर्चा की गई। साथ ही कई बड़े निर्णय भी यहां पर किए गए। जिले में लगातार भूमाफियाओं द्वारा विधि विरुद्ध कार्य कर किए जा रहे अवैध कब्जे पर अंकुश लगाने सौंपा ज्ञापन। इस दौरान भूस्वामी ने अधिकारी की मिलीभगत का आरोप लगाया। दुर्ग जिले में भूमाफियाओं का आतंक लगातार बढ़ते ही जा रहा है। साथ ही भूमाफियाओं की संगठन द्वारा अपने धन बल, बाहुबल भाई एवं भ्रष्टाचार के दम पर ग्राम हनोदा तहसील जिला दुर्ग के भूस्वामी रविंद्र कुमार सिंह, जिनकी 5 एकड़ कृषि भूमि है, लगातार भूमाफियाओं द्वारा इन पर कब्जा किया जा रहा है। इसकी शिकायत लेकर इन्हीं भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई के लिए दुर्ग जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन दिया और इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत लगातार अधिकारियों से कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों की मिलीभगत होने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें राजस्व अधिकारियों की भी नजर आ रही है। इस संबंध में जब उन्होंने कलेक्टर महोदय को बताया तो उन्होंने इसे जल्द से जल्द अपनी संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई की बात कही है। जमीन है हनोदा में, कृषि भूमि है। उस जमीन को इन्होंने क्या किया कि लेकर के
अवैध प्लाटिंग किया पूरा पीछे में, और मेरी ज़मीन का ना 40 फीट का रास्ता दिखा करके प्रमाणीकरण कर दिया। उसके बाद वो प्रमाणीकरण करवा करके राजस्व विभाग के 6 वर्ष पहले ही घटना है, और राजस्व विभाग वाले लोग वहाँ पर प्रमाणीकरण करके दे दिए। उसके बाद 6 वर्ष बाद इन लोगों ने बाड़ी तोड़ना शुरू कर दिया, मेरे धान के फसल को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। तब मैंने राजस्व न्यायालय में प्रकरण डाला, तो राजस्व न्यायालय में इनका जो पंजीकृत 18 है उसमें जो दस्तावेज लगाए थे उसको कूट रचित मान करके और रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद अभी जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ इनके अवैध प्लाटिंग को, उसको लेकर के इन लोगों ने लगातार जो है ना प्रकरण उठाने के लिए दबाव बना रहे हैं, कभी बाड़ी तोड़ रहे हैं, कभी उस ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, धान के फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैंने कलेक्टर मैडम से बात किया है, बोले मामला सीरियस दिख रहा है, हम एक्शन लेंगे करके। इसमें स्पष्ट कई जगह राजस्व अधिकारी लोग शामिल इसमें दिख रहे हैं। आपका ज़मीन कहाँ पे, कितनी ज़मीन है? हनोदा में मेरी 5 एकड़ ज़मीन है, कृषि भूमि है, खेती की ज़मीन है मेरी वहाँ पे। और खेती की ज़मीन है, खेती धान लगता है तो धान का तोड़ देते हैं, बाड़ी तोड़ देते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मैंने शांतिपूर्वक खेती किया। और जब कभी वहाँ पे कोई पद्मनाभपुर थाने में IPS अधिकारी आया तब वहाँ खेती में अच्छे से कर पाया हूँ। और इन लोगों ने इतना आतंक मचा के रखा है वहाँ पे कि कई मतलब एकड़ टुकड़े टुकड़े में अवैध प्लाटिंग करते जा रहे हैं लगातार, और बिना राजस्व अधिकारी के। बहुत सारे भूमाफिया वहाँ पे अलग अलग करके सक्रिय हैं, और बिना राजस्व अधिकारी के मिलीभगत के संभव ही नहीं है कि इन लोगों ने इस तरह का खुलेआम दिन दहाड़े इस तरह का अवैध प्लाटिंग करें। कूट रचित दस्तावेज शामिल करके रजिस्ट्री कराएं, उसका प्रमाणीकरण कराएं। क्या चाहते हैं? नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो भी राजस्व अधिकारी और जो कूट रचित दस्तावेज अवैध प्लाटिंग हुआ है उस पर कार्रवाई हो। मेरा तो इन्होंने जो नक्शा अवैध प्लाटिंग करके किया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया, अब उसको लिया जा रहा है यहाँ से। अभी प्लाटिंग हो चुका है, हरे वन अवैध प्लाटिंग हो चुका है वहाँ पे पूरा पीछे में, उस पर कार्रवाई चालू है प्रशासन का। लेकिन प्रशासन क्या है कि 5 साल हो गया, 16/9 आपको एक दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखो 16/9/2021 का एक आदेश है, ये देखो 16/9/2021 का आदेश है, उसमें आज तक कार्रवाई नहीं कर पाए। मतलब इतना दबाव है भूमाफिया के कि 16/9/2021 का आदेश को रोका जा रहा है लगातार। तो मानते हैं मिलीभगत है? हाँ, मिलीभगत है, बिल्कुल मानूंगा उसको। मिलीभगत है तभी ये संभव है, मिलीभगत है तभी तो कूट रचित दस्तावेज का प्रमाणीकरण हुआ है। आपको कितना ज़मीन वहाँ पे दबा रहा है? 5 एकड़ मेरी ज़मीन तो 40 फीट का रास्ता दिखा करके, मेरा ज़मीन दबा नहीं है, मेरी 40 फीट का रास्ता दिखा करके दस्तावेज जो लगाए हैं उसको मैंने राजस्व न्यायालय में लगाया और समाप्त हो गया हुआ। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। पूर्वल ट्रेडर्स के पूजा के कपड़े। जी हाँ, अपने इष्ट देवी देवताओं की स्थापना पूर्वल ट्रेडर्स के मंगलकारी वस्त्रों के द्वारा करें और अपनी प्रार्थना को सफल करें। पूर्वल ट्रेडर्स के पूजा कपड़े लाल, पीले, संतरा, सफेद, काले आदि सभी रंगों में हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती एवं अपने कुल देवी देवताओं, मंदिर, मस्जिद, पितरों की पूजा आराधना के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ जानी मानी औद्योगिकी पूर्वल ट्रेडर के मंगलकारी कपड़ों का उपयोग करें और अपनी पूजा को सफल बनाएं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल्स, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हमारा मोबाइल नंबर 9425550265। तो एक बार पूर्वल ट्रेडर के पूजा के कपड़ों का उपयोग करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबिकापुर की रिंग रोड में खरसिया नाका की ओर से जीआई पाइप लोड कर एक ट्रेलर बिलासपुर चौक की ओर जा रहा था। तभी भाथुपारा में देर रात सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज के घर के ठीक सामने दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के समय घर में सुरक्षा कर्मी तैनात थे। लोहे की वजनी पाइपें लुढ़क कर सांसद निवास के गेट तक पहुंच गई। देर रात हुई घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया था। हालांकि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई, लेकिन जिस तरीके से घटना हुई वह सतर्क करने वाली है। यदि सांसद के घर के सामने कोई खड़ा रहता तो बड़ा हादसा हो सकता था। आवाज सुनकर सुरक्षा कर्मचारी तत्काल बाहर निकले और पुलिस को मामले की सूचना दी। बता दें कि सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज दिल्ली दौरे पर हैं। दुर्ग के सनशाइन स्कूल के बाथरूम में लगाने सीसीटीवी कैमरे को लेकर स्कूल और छात्राओं में हंगामा हुआ, जिसके बाद संगठन ने स्कूल प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। दुर्ग के दीपक नगर स्थित सनशाइन स्कूल के बाथरूम में कैमरा लगाए जाने को लेकर हो रहे विवाद का मामला सामने आया है, जिसको लेकर स्कूल के छात्रों की शिकायत पर आए एनएसयूआई के छात्र और संगठन के लोगों ने स्कूल परिसर का घेराव कर नाराजगी जताई। मैम हम लोग फोकस नहीं देखे थे, हम लोग बस सुनी सुनाई खबर थी ना कि बाथरूम के अंदर लगा हुआ, तो ऐसे दिमाग में रहता है ना बच्चे। इस दौरान एनएसयूआई के छात्र संगठनों ने बाथरूम में लगे कैमरे का विरोध करते हुए बाथरूम में लगे सीसीटीवी कैमरा को हटाने की मांग की। देखिए बता देती हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको थोड़ा सा कंट्रोल करना आजकल मुश्किल है, किसी को मार तो सकते नहीं हम लोग। तो लड़कों के बाथरूम में स्पेशली हमने डोर पे कैमरा लगाया हुआ है कि हमें बस ये जाते हुए देखें कि लड़के अंदर लाइन से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं और समय पे जा रहे हैं, समय पे आ रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसे शिकायत आती रही है कि बच्चा 15 मिनट खड़ा हो गया बाथरूम में, 20 मिनट खड़ा हो गया, तो उसमें क्या होगा, बच्चा तो अनजाने में कर देगा, लेकिन उसको ये नहीं पता उसमें उसका भी नुकसान है, पूरे स्कूल का नुकसान है और समाज का भी नुकसान। बाथरूम के डोर पे ऊपर लगा हुआ है सर, अंदर में बाथरूम का जहाँ से लाइन जाती है, तो हमारा वो सिस्टम मतलब हमारा जो टेक्निकल जहाँ से लाइन पूरी दिखनी चाहिए ऐसी जगह जी नहीं। गर्ल्स में आप जाके चेक करके आ सकते हैं, पॉस्को एक्ट से लेकर के सब चीज़ लगी, पूरा एनक्लोजर बना हुआ है गर्ल्स का अलग से, उसके लिए प्यून अलग से बैठी रहती है और बॉयज़ के लिए सिर्फ हमने लगाया हुआ था। काफ़ी दिन से लगा है, अभी गर्मियों में हर बार रिफ्रेश करते तो गर्मियों में लगवाया था, लेकिन स्टिल अभी वो कैमरा वर्किंग है। वर्किंग। मैं नम्रता नागर, प्राचार्य सनशाइन हायर सेकेंडरी स्कूल दुर्ग। जी, कुछ दिनों से छात्रों के द्वारा जानकारी मिल रही थी कि हमारे स्कूल सनशाइन में वॉशरूम में कैमरा लगा हुआ है और इससे हमें बहुत दिक्कत जाती है और हम लोग अपना वॉशरूम तक नहीं जा पाते, ये टाइप की स्थिति यहाँ पे निर्मित हो गई है। तो इसकी जांच करने आए और हमने पाया कि यहाँ कैमरा वाकई में लगा हुआ है और छात्रों को इससे बहुत दिक्कत जा रही है। तो यहाँ प्रिंसिपल मैडम से हमने बात करने आया, पर प्रिंसिपल मैडम बात करने तैयार नहीं थी, वो बहुत उग्र होकर हमसे बात करी। तो उसी विषय में हम मैडम को ज्ञापन देंगे और जल्द से जल्द इसको 1 दिन का समय देंगे मैडम को इस कैमरा हटवाने का। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले के भनवार टोक रेलवे स्टेशन में एक बड़ा रेल हादसा हो गया। बिलासपुर से जा रही कोयले से लोड मालगाड़ी के 23 डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और डिरेल हो गए। कुछ डिब्बे पलट गए, जिससे डिब्बों में भरा कोयला रेलवे ट्रैक पर गिर गया। वही इस घटना के चलते बिलासपुर पेंड्रा रोड कटनी रेलवे मार्ग की सभी ट्रेनें ठप हो गई। इस हादसे में किसी प्रकार की जन हानि नहीं हुई है, लेकिन इसके चलते इस रूट पर अप डाउन दोनों लाइनों पर परिचालन बाधित हो गया। मालगाड़ी के पटरी से उतरने पर SECR के CPRO विपुल विलासराव ने बताया कि अप और डाउन लाइन में आवाजाही प्रभावित हुई है। इसके कारण कुछ यात्री ट्रेनों का मार्ग बदलना पड़ा है। कुछ रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए हमने सहायता केंद्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम एक हेल्पलाइन नंबर भी स्थापित करेंगे। घटना की जांच की जा रही है। ये हमारा बिलासपुर डिवीजन के खोंगसारा बनवाटंग स्टेशन के बीच में आज सुबह एक मालगाड़ी डिरेलमेंट हुआ है। इसके वजह से उस सेक्शन में अप और डाउन दोनों लाइन का मूवमेंट बाधित हुआ है। इसके वजह से कुछ पैसेंजर गाड़ियों का डाइवर्जन हुआ है, जैसे कि 18477 है जो पुरी से योगनगरी उत्कल जाती है। इसके अलावा 12549 दुर्ग से उधमपुर जाने वाली गाड़ी, इसका जो आज दुर्ग से निकलने वाली है, इसका
ये दोनों ट्रेन गोंदिया जबलपुर KMZ होते हुए जाएगी। हमारे पैसेंजर के मदद के लिए मे आई हेल्प बूथ की सेटअप किया गया है, जो रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, उस्लापुर, पेंड्रा, अनूपपुर, शहडोल, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया स्टेशन में सेटअप हुए हैं। और इसके अलावा हेल्पलाइन का भी सेटअप किया जा रहा है। इसका रिस्टोरेशन वर्क स्टार्ट हुआ है और इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसको पूरे डिटेल अभी नहीं मिले हैं, लेकिन 12-13 बोगियाँ है। वो पहले तो रिस्टोरेशन प्रायोरिटी है, इसके बाद इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उसमें कारण सामने आएगा। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए सीएन न्यूज के साथ। पोरवल ट्रेडर्स के पूजा के कपड़े। जी हाँ, अपने इष्ट देवी देवताओं की स्थापना पोरवल ट्रेडर्स के मंगलकारी वस्त्रों के द्वारा करें और अपनी प्रार्थना को सफल करें। पोरवल ट्रेडर्स के पूजा कपड़े लाल, पीले, संतरा, सफेद, काले आदि सभी रंगों में हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती एवं अपने कुल देवी देवताओं, मंदिर, मस्जिद, पितरों की पूजा आराधना के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ जानी मानी औद्योगिकी पोरवल ट्रेडर के मंगलकारी कपड़ों का उपयोग करें और अपनी पूजा को सफल बनाएं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल्स, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हमारा मोबाइल नंबर 9425550265। तो एक बार पोरवल ट्रेडर के पूजा के कपड़ों का उपयोग करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top
as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग के पद्मनापुर थाना क्षेत्र में बीती रात मोहल्ले वासियों ने आदतन आरोपी से परेशान होकर थाने का घेराव कर दिया, साथ ही सड़क जाम कर नाराजगी जताई। दुर्ग के पद्मनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बदमाश पंचराम यादव उर्फ गजनी से परेशान मोहल्ले वासियों ने अपनी नाराजगी जताते हुए जमकर हंगामा खड़ा कर दिया।
हमारे बच्चे को एक बार नहीं, दो बार मारे हमारे बच्ची को। मेरा काम पेश करना। आरोपी के खिलाफ थाने में कई मामले दर्ज हैं, जिसके बाद भी आरोपी की गुंडागर्दी कम होने का नाम ही नहीं रही। नाराज जोगी नगर के मोहल्ले वासियों ने अपना आक्रोश जताया। इस दौरान मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने पुलिस को बताया कि आरोपी मोहल्ले में आकर गाली गलौज व नशे में किसी को भी मारना जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करता था और इसको लेकर ऐसी स्थितियों को देखकर रात मोहल्ले वासियों ने चक्का जाम करके प्रदर्शन किया। सकते में आई पद्मनाभपुर पुलिस ने आरोपी की खोज में लग गई है। थाना पद्मनाभपुर का मामला है। कल रात को मोहल्लेवासी की एक व्यक्ति है जो गजनी नाम का लड़का है, जो यहाँ पर गुंडा बदमाश भी है, उसके ऊपर लगातार कार्रवाइयाँ बीच में होती रही है और अभी हाल ही में फिर उसके ऊपर एक शिकायत मिलने पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे 170 BNS में जेल दाखिल किया गया था, जो अभी दूसरे तीसरे दिन छूट के आया था। आने के बाद फिर से वो मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा वगैरह किया, जिससे मोहल्लेवासी नाराज होकर आए थे उसके ऊपर कार्रवाई कराने को लेकर के। तो पुलिस ने उनको समझाइश दिया और उसके ऊपर विधिवत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके आश्वासन के पश्चात मोहल्लेवासी सभी अपने घर वापस लौट गए थे। चक्का जाम की स्थिति बनी। चक्का जाम की स्थिति, लोग आ गए थे, संख्या ज़्यादा थी। रोड में आ जाने से थोड़ी देर के लिए आवागमन हल्का सा बाधित हुआ था, पर पुलिस के समझाने पर लोग हट गए थे। आवागमन लगातार जारी रहा है, चक्का जाम जैसी स्थिति नहीं थी। एसीएन न्यूज़ के दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कांकेर जिले में एक कार ने सड़क किनारे खड़ी महिला को ठोकर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। कांकेर जिले के अन्नपूर्णा पारा वार्ड में ये हादसा हुआ है। कार चालक ने सड़क किनारे खड़ी महिला को ठोकर मार दी और मौके से फरार हो गया। इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामले की शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। अखिल भारतीय बौद्ध मंच की राज्य शाखा समिति के बैनर तले बोध गया में महाबोधि महाविहार मंदिर को लेकर उठाई अपनी आवाज, कहा हमारी मंदिर पर हमारा हो अधिकार। बिहार के बोध गया में महाबोधि महाविहार मंदिर के प्रबंधन के संदर्भ में बौद्ध धार्मिक समुदाय के लिए न्याय की मांग को लेकर बौद्ध समाज के लोगों ने संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर महारैली निकाली और महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल, बिहार सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, मुख्यमंत्री बिहार सरकार के लिए दुर्ग कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में बौद्ध समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी की। नारेबाजी कर रहे लोगों ने बताया कि हम भारत के बौद्ध लोग अखिल भारतीय बौद्ध मंच की राज्य शाखा समिति की ओर से और भारत में सभी बौद्ध संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हुए बताया कि बौद्ध धार्मिक समुदाय के खिलाफ दशकों से अधिक समय से गंभीर अन्याय और संवैधानिक उल्लंघन हो रहा है, जिसमें बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि महाविहार, जो दुनिया भर में बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, 1949 के बोध गया मंदिर अधिनियम के तहत शासित है, जो लाखों बौद्धों के अधिकारों और सम्मान का उल्लंघन करता है। ये स्थिति न केवल भारत के संविधान के तहत बौद्धों को दिए गए मौलिक अधिकारों को कमजोर करती है, बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं की पवित्रता और इस स्थल के सांस्कृतिक महत्व का भी अनादर करती है। नाराजगी जताते हुए दुर्ग सहित अन्य जगहों से लगभग 15 समितियों के बैनर तले पैदल मार्च कर आक्रोश जताया। साथ ही केंद्र की भाजपा सरकार और बिहार की सरकार पर आरोप लगाते हुए मांग की कि जल्द से जल्द मंदिर की जिम्मेदारी बौद्ध समाज को सौंपी जाए, अन्यथा पूरे देश भर में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।
संविधान आज छत्तीसगढ़ की ओर से हम लोग जो है छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं संविधान दिवस के अवसर पे हमने यहाँ पर ज्ञापन सौंपने का जो है डीएम को निर्णय लिया था और उसके अनुसार जो है हम आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं। एक्चुअल में ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है बिहार जिला जो है हमारे भारतवर्ष में। बिहार में आप सभी जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और वो ज्ञान स्थली जो है बोध गया के नाम से जानी जाती है। उस बोध गया में 1949 का एक्ट आज भी लागू है। आज भी 2024 में भी 1949 का एक्ट लागू है जो कि BTMC एक्ट के नाम से जाना जाता है। साथियों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि संविधान लागू होने के बाद 1950 के पहले के जितने भी कानून हैं, जितने भी नियम हैं, वो शून्य हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है भारतवर्ष का कि महाबोधि महाविहार एक्ट आज़ादी के बाद भी और आज संविधान दिवस की हीरक जयंती मना रहे 75 साल बाद भी, संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी आज भी बुद्ध गया का महाबोधि विहार गैर बौद्धों के कब्जे में है। आज पूरे भारतवर्ष से एक ही मांग हो रही है कि जो ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं उस ज्ञापन के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि महाबोधि विहार बौद्धों को दिया जाए। जिस तरह से आप देखते हैं कि चर्च की जो कमेटी होती है वो पूरी ईसाई भाइयों की होती है, मस्जिद में जो कमेटी होती है वो मुस्लिम भाइयों की होती है, हिंदू मंदिरों में जो कमेटी चलती है, समितियां चलती है, उसमें सारे मेंबर जो होते हैं हिंदू होते हैं। वैसे ही बौद्धों का जो महाबोधि विहार है बुद्ध गया बिहार में, वहाँ पर जो है समिति में, कमेटी में, ट्रस्ट में सारे के सारे बौद्ध हो, इस तरह से हम चाहते हैं। क्योंकि वहाँ पर 8 सदस्य जो हैं 8 सदस्य हैं जिसमें 4 हिंदू और 4 बौद्ध है और 9वां जो सदस्य हैं जो वहाँ का अध्यक्ष होता है उस समिति का, वो अध्यक्ष होता है वहाँ का जिलाधिकारी। तो अभी तक का रिकॉर्ड है कि वहाँ पर जिलाधिकारी जो है गैर बौद्ध ही बना है, कोई बुद्धिस्ट नहीं बना। क्या चाहते हैं आप? तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ की जो समिति में आधे हिंदू आधे बौद्ध है, वो आधे हिंदू ना रहे, पूरी तरह से वो बौद्धों को सौंपा जाए। उस कमेटी में पूरे बौद्ध मेंबरान हो, समिति में पूरे बौद्ध मेंबरान हो, तब जा करके वहाँ पर जो है पूरी तरह से तो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म किसी प्रकार के पाखंड में, किसी प्रकार के अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखता है ना, किसी प्रकार के कर्म का नहीं होता है। तो पूरे भारतवर्ष में जो है हम फिर से एक आंदोलन करेंगे, जैसा कि 1993 में आंदोलन चला था भंते सुराई ससई के माध्यम से, वो 97-8 तक चलता रहा, वैसा ही आंदोलन चलेगा पूरे भारतवर्ष में। हम शांति के संविधान दिवस के अवसर पर भारत का पूर्ण बौद्धिस्ट समुदाय दुखी है, क्योंकि बौद्ध गया में जो वहाँ पे BT एक्ट 1949 लगा हुआ है वो पूर्णतः बौद्धों के खिलाफ है। उस एक्ट में 9 प्रतिनिधि होते हैं जिसमें कि 4 बौद्धिस्ट है और 4 जो वहाँ के जो है पुरोहित पंडे हैं और एक जो 9वां अधिकारी होता है वहाँ का जिला अधिकारी होता है। और आप सभी को मालूम है कि जो भी वहाँ जिला अधिकारी जाता है वह जो है गैर बुद्धिस्ट होता है, उसके नाते उनकी जो संख्या होती 5 होती है। और जब से यह BT एक्ट 1949 लागू हुआ है तब से वहाँ पर बौद्ध गया महाबोधि विहार में बौद्धों और पंडितों और पंडों का यहाँ पे कब्जा है। संपूर्ण देश के बौद्ध समुदाय यह मांग करती है केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से कि वो जो BT एक्ट अधिनियम 1949 है उसको निरस्त करे और तत्काल महाबोधि विहार को बौद्धों को सौंपे। क्योंकि देखिए संविधान जो है, देश जो है संविधान के अनुसार चलता है। यहाँ का जो है मुस्लिम वर्ग जो है अपने मस्जिदों में जाता है अपने याचना करने के लिए, क्रिश्चियन जो है चर्चों में जाता है, सिख जो है अपने गुरुद्वारा में जाता है, और यहाँ तक कि यहाँ के हिंदू साथी है वो मंदिरों में अपनी जो है अर्चना करते हैं। तो बौद्धों का ही एक ऐसा स्थल है जहाँ पर जो है पंडितों ने कब्जा किया हुआ है। हमारी यह मांग है भारत सरकार से, बिहार सरकार से कि बौद्धों का जो बौद्ध विहार है उसको तत्काल जो है वो मुक्त करे और नया अधिनियम बनाए जिसमें वहाँ पर जो है सभी को जो है बौद्धों को जो है अपनी आराधना अपनी उपासना करने का स्वतंत्र अधिकार मिले। और मैं आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार निवेदन करता हूं और यह मेरी चेतावनी है, यदि समय रहते हुए अधिनियम को निरस्त नहीं किया गया तो भारत ही नहीं अब हमारे साथ विश्व का बौद्ध समुदाय जुड़ा हुआ है। विश्व स्तर पर यह जो है महान आंदोलन होगा जिसकी संपूर्ण जवाबदेही, संपूर्ण जिम्मेदारी बिहार सरकार की और केंद्र सरकार की होगी। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
आरोपी ने किशोरी के साथ जान पहचान बनाकर बनाया शारीरिक संबंध, जिसके तहत मोहन नगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की है। बहला फुसलाकर किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को दुर्ग पुलिस ने धर दबोचा है। मोहन नगर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत पास्को एक्ट की धारा के तहत अपराध दर्ज किया है। दुर्ग पुलिस के मुताबिक आरोपी निशांत चंदेल निवासी मरोदा जालबांधा जिला खैरागढ़ के गांव में किसी कार्यक्रम में शामिल होने मोहन नगर थाना क्षेत्र निवासी किशोरी भी पहुंची थी। वहां से आरोपी व उसकी जान पहचान हुई और लगातार आपस में बातचीत होती रही। मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने किशोरी को बहलाया फुसलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। जब किशोरी ने शादी करने के लिए कहा तो आरोपी टालमटोल करने लगा। इस पर पीड़िता की मां ने मोहन नगर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में लगी हुई थी, जिसके बाद मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी दुर्ग में मुंह में गमछा बांधकर घूम रहा है। मौके पर पहुंची दुर्ग पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे न्यायालय में पेश किया। थाना मोहन नगर का मामला था। इसमें एक पीड़िता ने आके सूचना दी थी कि एक लड़का है जो उसके साथ अनाचार किया है और उसको भगा कर ले गया था। तो उसकी शिकायत पर पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज करके आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसकी वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसी कड़ी में नगर पालिका निगम भिलाई के जोन 2 परिसर में जोन 2 की आयुक्त ईशा लहरों के नेतृत्व में संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें जोन 2 के अधिकारी कर्मचारियों ने शपथ ग्रहण कर आयोजन में भाग लिया। इस कार्यक्रम में जोन अंतर्गत आने वाले वार्ड पार्षदों ने भी हिस्सा लिया एवं जोन आयुक्त ईशा लहरे सहित अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस दिन विशेष पर शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने में अपना योगदान देने की शपथ दिलाई। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मकृत अर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। आज 75वीं संविधान दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हम सभी नगर निगम के जोन 2 के कर्मचारी अधिकारीगण शपथ लिए हैं और इससे मैं सभी जनता को बस यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि इस दिवस पे स्वच्छता का ध्यान रखें, अनुशासित रहें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। बस धन्यवाद। सर्वप्रथम आपके मीडिया के माध्यम से समस्त नगरवासियों को 75वें संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज नगर पालिका निगम भिलाई में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान को याद करते हुए शपथ ग्रहण का आयोजन नगर पालिका निगम भिलाई वैशाली नगर जोन की कमिश्नर ईशा लहरे मैडम के द्वारा आयोजित किया गया था। उसमें सभी कर्मचारी एवं समस्त लोगों ने शपथ ली और संविधान को वो करते हुए आगे संविधान के रास्तों पे चलने का संकल्प लिया। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है। धान का कटोरा कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में किसान अपनी फसलों को लेकर काफी परिश्रम करते हैं और अत्याधुनिक यंत्रों का उपयोग कर फसल अच्छी पैदा करवाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में आधुनिक यंत्रों की खरीदारी करने वे कमला मोटर्स का रुख करते हैं। जी हां, किसानों की पहली पसंद बना कमला मोटर्स में कृषि कार्य में उपयोग होने वाले यंत्र उपलब्ध है। इसी कड़ी में कोटेली भाटा के कृषकों ने दुर्ग गंजपारा स्थित कमला मोटर्स पहुंचकर KS 9300 हार्वेस्टर मशीन की खरीदारी कर गौरवान्वित हुए। छत्तीसगढ़ राज्य धान का कटोरा कहलाता है और छत्तीसगढ़ धान रूपी फसलों से लबालब होता दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कृषक फसलों को बहुत ही प्यार से सींचते हैं। समस्त छत्तीसगढ़ के कृषकों के चेहरों पर फसलों से प्राप्त होने वाली आय की खुशियाँ चेहरों पर एक क्रांति रुमा महसूस कराती है। तो फिर ऐसे में बालोद जिले के कृषक कहाँ पीछे रहने वाले हैं।
लौह अयस्क खनिज तत्व पत्थरों फर्शियों को अपने गर्भ से उड़ेलने के साथ साथ धान की पैदावार करने वाली महतारी आज पूरे देश में लौह अयस्क की पूर्ति करते स्वयं ही खाईनुमा पथरीली बंजर होकर भी अपने पुत्र रूपी कृषकों के आर्थिक पोषण करने में मातृत्व का फर्ज निभाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और इसी के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में एक मिसाल भी कायम कर रहे हैं। बता दें, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश कहलाता है। कृषि प्रधान देश केवल धरातल के क्षेत्रफल रूपी न होकर बल्कि अत्याधुनिक कृषि औद्योगिकी में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और ऐसे औद्योगिकी में कुछ औद्योगिकी ऐसी है जो बिक्री से ज्यादा बिक्री पश्चात सेवा की तर्ज पर काम कर रही है और सदियों से देश के कृषकों का विश्वास जीतती आ रही है। आज कृषकों को मशीनरियों से ज्यादा खरीदारी करने कतारबद्धता में भी देखा जा रहा है। इसी कड़ी में गुंडरदेही खुटेली भाटा के कृषक दिलेश्वर साहू ने अपने आप को आर्थिक सुदृढ़ता संपन्नता की ओर बढ़ाते हुए एक हार्वेस्टिंग मशीन होने के बावजूद दूसरी हार्वेस्टिंग मशीन KS 9300 की खरीदारी की और कमला मोटर्स दुर्ग पहुंचे। सपरिवार पहुंचे कृषक ने अपने पसंदीदा वाहन को यहां पर खरीदा। कृषि कार्य में उपयोग होने वाली मशीन खरीदकर कृषक स्वयं ही नहीं बल्कि पूरे खुटेली भाटा के कृषकों में ऊर्जा की नई तरंग लाने का प्रयास किया और इसी दौरान यंत्र की चाबी प्रदान करते हुए अतिथि मां भवानी क्रेन के संचालक पुत्र अंशु राजपूत एवं भजन सिंह कमला मोटर्स के सेल्स प्रमोटर सत्यश्री लक्ष्मी नारायण चंद्राकर, शाखा प्रबंधक खेमचंद गुप्ता, आगंतुक की श्रेणी में नंदिता सामंत और बर्मिजा टेक्सटाइल की लेखाधिकारी मधु ढीमर, आगंतुक राधा साहू। इसके साथ ही मशीन की चाबी ग्रहण करते हुए मूलचंद चपरिया, मिलाऊराम साहू, बाल मुकुंद साहू, लक्की साहू, सुनील कुमार साहू, दिलेश्वर प्रसाद साहू, द्रौपदी साहू एवं ग्राम खुटेली भाटा के कृषकगण इस शुभ अवसर पर शामिल रहे। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। नमस्कार।